What a feeling, what a feeling. Whoa, oh, oh, what a feeling. What a feeling, what a feeling. Whoa, oh, oh, what a feeling. कि बिहार से मैं हूं तो वहाँ मकर संक्रांति के दिन चूड़ा दही ज़रूर खाते हैं सवेरे उठ के, तो वो तो खाएंगे और पतंग उड़ाएंगे। और पतंग से पूरा का पूरा बचपन जो है जुड़ा हुआ है। इन लोगों को इतनी पतंगबाजी करने का अवसर नहीं मिला, पर मैंने सालों हर वक्त जब स्कूल था, स्कूल से भाग के घर आता था तो सबसे पहले गुड्डी उड़ाना, लटाई लेना, मांझा करना और उड़ाना, और मोहल्ले भर के जितने पतंग थे उनको काटना, जो बाकी बच्चे को धो के घर में ले आना। तो उसी तरह से कल जो है वो मकर संक्रांति मनाई जाएगी। एक बारी उड़ाई थी मैंने, 1 मिनट के बाद पतंग कट गई थी मेरी। शेखर सर ने काट दी थी मेरी पतंग। उसके बाद मैंने फिर कभी कोशिश नहीं की, लेकिन आज 2 मिनट मिला मुझे उड़ाने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आया। तो होपफुली फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स मैं इतने ऑस्पिशियस दिन पर पैदा हुआ हूँ, तो मैं लोहड़ी के दिन पैदा हुआ हूँ और दूसरे दिन मकर संक्रांति। तो थैंक यू। हाँ, जो पड़ोसी हैं और जिनसे दुश्मनी मतलब महीनों नहीं निकाल पाए, उनसे दुश्मनी हमेशा उनके पतंग काट के निकाली जाती है और पूरा परिवार उस जश्न में शामिल होता है। फिर जिनकी गुड्डी कट जाती है, इसके पतंग कट जाती है, वो बेचारा रुआंसा सा कहीं खड़ा रहता है और हम सब उछलते रहते हैं। वो देख के बहुत मज़ा आता है। मतलब जीत जो है हमेशा वो विजय की जो खुशी जो चेहरे पे दिखाई देती है वो कमाल की है, चाहे वो बंदूक से हो फ्रंट पे या पतंग से हो मोहल्ले में। जीत का जो जश्न है वो बराबर होता है। No, I haven't. It's my first time. I'm enjoying. I'm sorry we're kind of late, but you know it's fun and it was really good. जब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी तब तक मैं उन्हें सर ही बोलूंगा। क्योंकि वो मेरे डायरेक्टर फिल्म रिलीज होने के बाद मैं इनका पिता बनूंगा। बहुत जरूरी है। और देखिए हर पिता टीचर भी होता है, तो टीचर को तो सर कह के उनका संबोधन किया जा सकता है। नहीं, ऐसे नहीं है कि डैड मुझे बुलाते हैं, पर अभी वो इम्प्रेस कर रहे हैं आपको कि अभी भी वो एक्टर है, मैं डायरेक्टर हूँ। जब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी तब तक वो डिसिप्लिन के दायरे में रहने वाले हैं। नया सवेरा है, नई शुरुआत है, पहली मकर संक्रांति है और पतंग देखिए, हवा जितनी विपरीत होगी पतंग उतनी ऊपर जाएगी। बिल्कुल। तो इनके जिंदगी में भी हवा विपरीत चली, लेकिन पतंग अब ऊपर जाने वाली। अच्छा, ये पॉलिटिकल सवाल। हम लोग इंडस्ट्री में अगर है तो साथ साथ हम लोग पतंग खिलाएंगे, पतंग उड़ाएंगे और कोई यहाँ किसी को काटने नहीं आता। ये जो मज़ा दोस्ती में है, जो मज़ा एक दोस्ती वाले कंपटीशन में है, वो दुश्मनी वाले में नहीं। और दुश्मनी उसे ना कहें, कंपटीशन अगर कहें, प्रतिस्पर्धा कहें, तो वो बहुत हेल्दी कंपटीशन है। हम लोग जैसे मोहल्ले में लड़ाते हैं, हम लोग दुश्मन नहीं हो जाते थे, लेकिन लड़ाते थे क्योंकि वो एक कला है, एक स्पोर्ट्स है। उसी तरह के इस कंपेटिटिव स्पिरिट को लेके हम लोगों को आगे बढ़ना हमारी इंडस्ट्री में। एक वक्त तक इंसान जो है एक्टर, अभिनेता काम कर लेता है, निर्देशक काम कर लेता है, उसके बाद उसके इख्तियार से वो फिल्म या उसकी मेहनत बाहर निकल जाती है। फिर ईश्वर के हाथ में है, जनता के हाथ में। अगर आपने अच्छा काम किया है, दिल से काम किया, वो बात ज़रूर दिल तक पहुँचेगी। मेहनत से जो भी चीज़ की हो ज़िंदगी में, न सिर्फ फिल्म, कोई और काम, वो कभी खाली नहीं जाती। इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं 3 साल कहाँ था और 3 साल के बाद अब मैं बड़े पर्दे पर आ रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक हार्टलेस मेरे लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं है, हार्टलेस मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म है और एक ऐसी फिल्म है जो शायद दर्शकों ने पहले नहीं देखी है। और मेरे फादर का और मेरा एक सपना था साथ में फिल्म में काम करने का, और वो हार्टलेस के थ्रू पूरा हुआ। मेरे लिए हार्टलेस जो है वो एक सिर्फ फिल्म नहीं है, एक भावनात्मक सफ़र है, एक इमोशनल जर्नी है। क्योंकि मैंने अपने बड़े पुत्र आयुष को बहुत कम उम्र में खो दिया था और मुझे पता है, और मैं लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि एक माता पिता के लिए, एक पेरेंट्स के लिए बच्चे को खोने से बड़ी त्रासदी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं हो सकती। जिसने वो देखा उसके लिए फिल्में चलें न चलें, जीवन में और दुख आए ना आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो वो सह गया वो सब कुछ सह गया। लेकिन ये है कि हम लोग आज वाडिया हॉस्पिटल गए थे, वहाँ हमने कई बच्चे, छोटे बच्चे देखे जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स है, और हम उनको ये वादा करके आए कि आर्थिक रूप से या और किसी भी तरीके से हम जब उनकी मदद कर सकते हैं, और ये अहद किया अध्ययन ने क्योंकि उनका जन्मदिन है, और कि ईश्वर जो है हमें किसी भी मकाम पे इसलिए पहुंचाता है कि हम उससे समझें कि क्यों लाखों करोड़ों लोगों में से हमें क्यों चुना है। वो इसलिए चुना है कि हम उस मकाम का सही इस्तेमाल कर सकें, और सही इस्तेमाल तभी हो सकता है जब आप अपना छोड़ के दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दें। अध्ययन भी उस मकाम पे हैं जहां उन्होंने विफलता भी देखी है, सफलता भी देखी है, आगे भी देखेंगे। उस सफलता से इनका जो भी फ़ायदा होगा, जो भी शोहरत, नाम, पैसा, इज़्ज़त, जो भी उसका जो परिवर्तन है वो या वो जो सोच है वो समाज के प्रति होनी चाहिए। वो ये
इनका जो एटीट्यूड है वो एक हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए, और वही इन्होंने सीखा है और वही उन्होंने आज अहद भी किया था। आज जो हॉस्पिटल गए थे, तो एक बहुत ही शुभ दिन है। और फिल्में बनती रहेंगी, फिल्मों से लोग जुड़ते रहेंगे, उनका मनोरंजन होता रहेगा, लेकिन फिल्म में अगर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो फिल्म ख़त्म होने के बाद आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, तो फिर इस फिल्म का कोई मकसद नहीं है। ये फिल्म, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इट्स अ ट्रिब्यूट टू माई एल्डर सन आयुष, हु लेफ्ट ऑल ऑफ अस अनफॉर्चुनेटली एट अ टेंडर एज ऑफ 11। हमने इस फिल्म को समर्पित किया उनके नाम। इट्स अ ट्रिब्यूट टू आयुष एंड इट्स अ ट्रिब्यूट टू ऑल द मदर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है तो सबसे ज़्यादा सेवा उसकी माँ करती है, और आखिर दम तक ये कोशिश करती है कि उसका बच्चा बच जाए। कुछ बच जाते हैं, दुर्भाग्यवश कुछ नहीं बच पाते। हम लोग बहुत अनफॉर्चुनेट थे, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे पास अब इतनी ताकत है कि हम कम से कम दूसरे बच्चों को बचा सकें। तो यही मकसद है कि इस फिल्म से जो भी एक प्रॉफिट होगा, जो भी आर्थिक लाभ होगा, उसका एक बड़ा हिस्सा हम उन बच्चों के लिए देना चाहेंगे जो हृदय की बीमारी से ग्रसित। मैंने सोचा था कि जब मैं बड़ा हो रहा था कि शायद ये ख़त्म हो जाएगा एक वक्त के बाद, लेकिन आप कई शहरों में आज जाएं तो मतलब आकाश पूरा भरा रहता है पतंगों से। तो ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स आर लूजिंग टच विद द ट्रेडिशंस, वो लोग भी कनेक्टेड हैं, और इनको और हम जैसे लोगों को बताने की ज़रूरत है, बड़े लोगों को बताने की ज़रूरत है कि इसकी अहमियत क्या है, त्यौहार की, जलसों की, और ये समझ पाए हैं और पिछले 1-2 साल से पतंग उड़ा रहे हैं। और आगे मैं रहूं ना रहूं, लेकिन इनकी पतंग जो है हमेशा खिली रहेगी। फिल्म में अगर ये पतंग है तो मैं डोर हूं, और मैंने ही मांझा लगाया। अगर डोर कमज़ोर होती तो ये पतंग कट जाता या कट जाती। तो मैंने कोशिश की कि मेरी डोर मजबूत रहे, मांझा बिल्कुल सही रहे, और मुझे पूरा यकीन है कि कितनी भी आपदा आए, कितनी भी विपदा आए, कितनी भी मोहल्ले वाले दुश्मनी करें या कोई कुछ भी सोचे, ये डोर जो है इस पतंग को ऊपर लेके ही जाएगी। थैंक यू। हाल दिल की शय पे चल कर आ गया हूँ तेरे दिल तक। What a feeling, धड़कनों के लय पे चल कर आ गई हूँ तेरे दिल तक। What a feeling, तेरा मेरा मेरा तेरा जरा जरा डरा डरा सा इश्क आया तेरे दिल तक। What a feeling, what a feeling, oh oh oh, what a feeling, what a feeling.